स्टूडेंट्स, चैप्टर एफएच का क्वेश्चन नंबर 38 है। आइए सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं और सवाल में दी हुई जो इंफॉर्मेशन है उसे कलेक्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़िएगा। सबसे पहले आपको दी गई है नॉर्मल कैपेसिटी जो कि 90,000 आवर्स है। स्टूडेंट्स ये देखें, ये नॉर्मल कैपेसिटी 90,000 घंटे मैंने लिख ली। आगे बढ़ें। आगे आपसे कहा जा रहा है द एक्सपेक्टेड ऑपरेटिंग लेवल। ऑपरेटिंग लेवल से मुराद यहाँ कैपेसिटी है। एक्सपेक्टेड का मतलब है एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो है वो 72,000 घंटे है। रबीउल हसन, तुमने कल वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया। कल मैंने बड़ी तफसील से समझाया था कि नॉर्मल कैपेसिटी और एस्टिमेटेड कैपेसिटी में फ़र्क क्या है। नॉर्मल कैपेसिटी से मुराद है मामूल का काम, 90,000 घंटे। मतलब इसका ये है कि कंपनी का ये मामूल था कि साल में 90,000 घंटे काम होता था कंपनी में। और एस्टिमेटेड कैपेसिटी का मतलब है अंदाजन काम, मगर इस साल अंदाजा है कि 72,000 घंटे काम होगा। मामूल में 90,000 घंटे काम होता है, मगर इस पीरियड में अंदाजन 72,000 घंटे काम होगा। तवक्को ये है। आगे बढ़े। आगे वो कह रहा है एट दिस एक्सपेक्टेड एक्चुअल कैपेसिटी। कहता है ये जो एस्टिमेटेड कैपेसिटी है ना 72,000 घंटे, द वेरिएबल एक्सपेंसेस वाज एस्टिमेटेड टू बी 54,000। ये 72,000 घंटों के वेरिएबल एफएच 54,000 रुपये के, 54,000 रुपीज एस्टिमेटेड वेरिएबल एफएच है। एस्टिमेटेड कैपेसिटी का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 72,000 आवर्स। ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो 72,000 घंटे हैं उनका एस्टिमेटेड एफएच है। एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस 36,000 और फिक्स्ड एफएच 36,000 रुपये के। अब कैपेसिटी हाँ 72,000 घंटे हो, हाँ 90,000 घंटे हो, फिक्स्ड एफएच सेम रहते हैं। आगे बढ़े। आखिरी लाइन में कह रहा है एक्चुअल रिजल्ट शोज दैट 75,000 आवर्स वर वर्कड। और काम 75,000 घंटे हुआ। कितना काम हुआ? 75,000 घंटे। ये आपको एक्चुअल कैपेसिटी दी गई है जो कि 75,000 आवर्स है। ये एक्चुअल कैपेसिटी है। रबीउल हसन, तुम जरा ध्यान से बात को समझो। नॉर्मल कैपेसिटी से मुराद वो काम है जो मामूल में होता है। एस्टिमेटेड कैपेसिटी से मुराद वो काम है जो काम होने की तवक्को है। और एक्चुअल कैपेसिटी से मुराद वो काम है जो दर हकीकत हुआ। सवाल में फिक्स्ड एफएच दिए हैं और एस्टिमेटेड कैपेसिटी के एस्टिमेटेड एफएच दिए हैं। ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 30 हम सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बहुत मज़े का सवाल है और पेपर में ये सवाल आया हुआ है। पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अहम क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की 6 रिक्वायरमेंट्स हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी 6 रिक्वायरमेंट स्टूडेंट देखता है ना तो वैसे ही हौसला हार जाता है, मगर डोंट वरी, बिल्कुल मुश्किल नहीं है बेटा। आपने मेहनत की हुई है, आपके लिए आसान है। यू कैन डू दिस। आए रिक्वायरमेंट्स को हल करते हैं। सबसे पहले सवाल की पहली रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट नंबर 1।
प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन नॉर्मल कैपेसिटी, FOH अप्लाइड रेट ऑन नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल कैपेसिटी की बुनियाद पर FOH का अप्लाइड रेट निकालें। नॉर्मल कैपेसिटी की बुनियाद पर, और नॉर्मल कैपेसिटी ये है 90,000 घंटे। 90,000 घंटों की बुनियाद पर FOH का अप्लाइड रेट निकालें। और इसी तरह की एक और रिक्वायरमेंट है, और वो है दूसरी रिक्वायरमेंट। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है? दूसरी रिक्वायरमेंट भी यही है कि FOH का अप्लाइड रेट ही निकालना है, मगर ये नॉर्मल कैपेसिटी की बुनियाद पे नहीं निकालना, ये एस्टिमेटेड कैपेसिटी की बुनियाद पर निकालना है। और एस्टिमेटेड कैपेसिटी है ये 72,000 घंटे। सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट को पढ़ें। दी प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड कैपेसिटी से मुराद है एस्टिमेटेड कैपेसिटी। FOH अप्लाइड के दो रेट निकालें। ये पहला रेट निकालना है नॉर्मल कैपेसिटी की बुनियाद पर, दूसरा रेट निकालना है एस्टिमेटेड कैपेसिटी की बुनियाद पर। मैंने कल ये दोनों रिक्वायरमेंट्स करवाई थी, आज फिर कर रहा हूँ, मगर चूंकि रबीउल हसन कल नहीं था आया हुआ ना क्लास में, इसलिए स्टूडेंट्स मैं पहले दूसरी रिक्वायरमेंट हल कर रहा हूँ, क्योंकि इसके मुतालिक रबीउल हसन जानता है। रबीउल हसन, आप जानते हैं कि अगर हमने एस्टिमेटेड कैपेसिटी की बुनियाद पर FOH का अप्लाइड रेट निकालना हो तो फार्मूला होता है एस्टिमेटेड FOH फॉर एस्टिमेटेड कैपेसिटी। और एस्टिमेटेड कैपेसिटी कितनी थी? ये 72,000 घंटे। डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। पहले भी हम ऐसे ही निकालते थे। अब एस्टिमेटेड FOH फॉर एस्टिमेटेड कैपेसिटी हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वर्किंग में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वर्किंग में ना आज ना आपके लिए ना ऊपर ही करता हूँ। परेशान होने वाली स्टूडेंट्स कोई बात नहीं है, बहुत इजी है, आप कर सकते हो। ओके, ये वर्किंग के मैं कलर थोड़े से चेंज कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ एस्टिमेटेड FOH फॉर 72,000 आवर्स। और आप जानते हैं ये मजमुआ होता है वेरिएबल FOH का और फिक्स्ड FOH का। फिक्स्ड FOH क्वेश्चन में गिवन है 36,000 रुपये के, प्लस और 72,000 घंटों के एस्टिमेटेड वेरिएबल FOH ये भी गिवन है 54,000 रुपये के। दोनों को जमा कर लें, यहाँ मैं जमा करता हूँ 36,000 जमा 54,000, तो टोटल आ गया स्टूडेंट्स 90,000 रुपीज़ 90,000। ये स्टूडेंट्स वर्किंग नंबर 1 हो गई। इसमें मैंने एस्टिमेटेड FOH निकाल दिए हैं 72,000 घंटों के, जो मुझे यहाँ पर रिक्वायर थे 72,000 आवर्स, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड FOH है 90,000 रुपये के, रुपीज़ 90,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी जो कि है 72,000 आवर्स। तकसीम कर लें स्टूडेंट्स, आंसर हासिल हो जाएगा। मैं यहाँ पर तकसीम करता हूँ 90,000 तकसीम 72,000, तो ये आ गया 1.25 रुपीज़। 1.25 रुपीज़ 1.25 पर आवर। ये बेटा FOH का अप्लाइड रेट मैंने निकाल लिया है एस्टिमेटेड कैपेसिटी की बुनियाद पर। इसी तरह
मुझे एफ एच का अप्लाइड रेट चाहिए, मगर अब मुझे एफ एच का अप्लाइड रेट स्टूडेंट्स कैसे निकालना है? सवाल की पहली रिक्वायरमेंट है, ये हमने निकालना है नॉर्मल कैपेसिटी की बुनियाद पर। तो कैसे निकलेगा? नॉर्मल कैपेसिटी याद रहे 90,000 घंटे थी। ये नई रिक्वायरमेंट थी कल वाले सवाल में, रबी हसन इस पर गौर करना। ऐसे ही निकालेंगे, मगर फर्क सिर्फ इतना सा है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। एस्टिमेटेड एफ एच फॉर 90,000 आवर्स डिवाइड बाय नॉर्मल कैपेसिटी। यहां पर 72,000 घंटों के एस्टिमेटेड एफ एच को 72,000 घंटों पर तकसीम किया था। यहां पर 90,000 घंटों के एस्टिमेटेड एफ एच को 90,000 घंटों पर तकसीम करें। अब इसके लिए हमें एस्टिमेटेड एफ एच चाहिए 90,000 घंटों का, जो कि हम स्टूडेंट्स वर्किंग में निकालेंगे। इससे पहले कि मैं 90,000 घंटों का एस्टिमेटेड एफ एच निकालें, मुझे वेरिएबल एफ एच का रेट रिक्वायर है। और वेरिएबल एफ एच का रेट हम कैसे निकालते थे? याद होगा स्टूडेंट्स आपको, वेरिएबल एफ एच का रेट निकालने का तरीका ये है कि हम एस्टिमेटेड एफ एच वेरिएबल एफ एच लेते थे और उसे एस्टिमेटेड कैपेसिटी पे डिवाइड करते थे। यकीनन स्टूडेंट्स आपको याद होगा, मैं आपको हल करके दिखाता हूं। वेरिएबल एफ एच रेट इज इक्वल टू, अब एस्टिमेटेड वेरिएबल एफ एच हमारे पास ये हैं 54,000 रुपये पे, क्वेश्चन में गिवन है रुपीज 54,000 डिवाइड बाय एस्टिमेटेड कैपेसिटी। ये जो 54,000 रुपये के वेरिएबल एफ एच हैं, ये 72,000 घंटों के हैं, एस्टिमेटेड कैपेसिटी के हैं, लिहाजा इसे 72,000 आवर्स पर मैं डिवाइड कर रहा हूं। हल कर लूंगा, मेरे पास वेरिएबल एफ एच का रेट आ जाएगा। यहाँ कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ, 54,000 डिवाइड बाय 72,000, ये 0.75 रुपीज़ आ रहा है स्टूडेंट्स, ₹0.75 पर आवर। ये एफ एच का वेरिएबल रेट आ गया। असल में मुझे निकालना था 90,000 घंटों का एस्टिमेटेड एफ एच, अब वो मैं इधर निकाल रहा हूँ। एस्टिमेटेड एफ एच फॉर 90,000 आवर्स, जो कि मजमुआ होता है फिक्स्ड एफ एच का और वेरिएबल एफ एच का। और फिक्स्ड एफ एच तो फिक्स ही है, जो कि क्वेश्चन में 36,000 रुपीज बेटा दिया गया है। ₹36,000 प्लस अब मुझे 90,000 घंटों का वेरिएबल एफ एच चाहिए, और 1 घंटे का वेरिएबल एफ एच का रेट 75 पैसे में निकाल चुका हूँ। लिहाजा 90,000 घंटों का वेरिएबल एफ एच का रेट 0.75 रुपीज के हिसाब से जो आएगा, हल कर लें इसको, मैं इधर हल करके दिखाता हूँ। 90,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये 67,500 रुपया वेरिएबल एफ एच आ गया। और इसमें आप ऐड कर दें 67,500 प्लस फिक्स एफ एच 36,000, इसको हल किया तो ये 1,03,500 रुपया आ गया, 1,03,500 रुपया। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह मेरे पास 90,000 घंटों का वेरिएबल एफ एच 1,03,500 आ गया। और इसे डिवाइड कर दिया मैंने नॉर्मल कैपेसिटी 90,000 घंटों पे, और इसको मैं इधर
हल कर लेता हूँ। 1,03,500 डिवाइड बाय 90,000, तो ये 1 रुपये 15 पैसे, रुपीज़ 1.15 रुपीज़ पर आवर, ये एफएच का अप्लाइड रेट आ गया। इस तरह सवाल की पहली दो रिक्वायरमेंट्स हल हो गई। 1 रुपये 15 पैसे फी घंटा एक अप्लाइड रेट ये है, और 1 रुपये 25 पैसे फी घंटा एक अप्लाइड रेट ये है। ये अप्लाइड रेट नॉर्मल कैपेसिटी पे निकाला गया और ये अप्लाइड रेट एस्टिमेटेड कैपेसिटी पर निकाला गया। हमने कल वाले सवाल में भी ये दो रिक्वायरमेंट्स हल की थी। ओके, ये पिछले सवाल की रिवीजन हुई है। अब आगे बढ़े। सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट, सवाल की तीसरी रिक्वायरमेंट में एग्जामिनर कह रहा है the amount of FOH applied to production if the company used normal capacity overhead rate। FOH applied पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट्स on normal capacity applied rate basis। FOH के अप्लाइड रेट निकालें, FOH अप्लाइड निकालें, FOH अप्लाइड निकालें, और FOH अप्लाइड निकालने के लिए आपने नॉर्मल कैपेसिटी वाला अप्लाइड रेट लेना है, और नॉर्मल कैपेसिटी वाला अप्लाइड रेट ये है 1 रुपये 15 पैसे। स्टूडेंट्स आप जानते हैं FOH अप्लाइड निकालने के लिए आप एक्चुअल कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं FOH अप्लाइड रेट से, और एक्चुअल कैपेसिटी आपके पास क्वेश्चन में मौजूद है 75,000 घंटे। और यहां पर अप्लाइड रेट लेना है नॉर्मल कैपेसिटी वाला, पहले वाला ये वाला 1 रुपये 15 पैसे वाला। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये 15 पैसे, ये बनता है 86,250। इजी है, वो मुश्किल नहीं। इसी तरह क्वेश्चन की चौथी रिक्वायरमेंट पर आ जाए। क्वेश्चन की स्टूडेंट्स चौथी रिक्वायरमेंट है, सेम यही है, पढ़ लें। इसमें भी एफओएच अप्लाइड कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है, मगर कह रहा है यहाँ पर आपने एफओएच अप्लाइड का जो रेट लेना है ना, ये नॉर्मल कैपेसिटी वाला नहीं लेना, एस्टिमेटेड कैपेसिटी वाला लेना। यानी 1 रुपये 15 पैसे नहीं लेना, 1 रुपये 25 पैसे लेना। नो प्रॉब्लम, उसी तरह कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअल कैपेसिटी मल्टीप्लाई बाय एफओएच अप्लाइड रेट, सेम फार्मूला है ना, मगर यहां पर अप्लाइड रेट एस्टिमेटेड कैपेसिटी वाला 1 रुपये 25 पैसे वाला लेना है। हल कर लें। एक्चुअल कैपेसिटी 75,000 घंटे है, मल्टीप्लाई बाय अप्लाइड रेट, यहाँ पर आपने 1 रुपये 25 पैसे लेना है। हल कर लें, यहाँ मैं हल कर लेता हूँ। 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1 रुपये 25 पैसे, ये आता है ₹93,750। इस तरह स्टूडेंट्स एफओएच अप्लाइड निकाले हैं, पिछले सवालों में भी निकालते रहे हैं, मगर दो तरह से एग्जामिनर ने निकलवाए हैं। यहाँ पर अप्लाइड रेट लिया है नॉर्मल कैपेसिटी वाला, यहाँ पर अप्लाइड रेट लिया है एस्टिमेटेड कैपेसिटी वाला। अब सवाल की स्टूडेंट्स पांचवी रिक्वायरमेंट है, जल्दी से हल कर लेते हैं, टाइम हमारा खत्म होने वाला है मीटिंग का। कहा जा रहा है वेरिएंस कंप्यूटेशन टू शो वेदर देयर वुड बी अ फेवरेबल कैपेसिटी वेरिएंस इफ द नॉर्मल कैपेसिटी रेट वर यूज्ड। स्टूडेंट्स बड़ी अहम रिक्वायरमेंट्स हैं, मीटिंग मेरी एंड हो गई है, इसलिए मैं लेक्चर को क्लोज कर रहा हूं। नेक्स्ट मीटिंग में हम बाकी दो रिक्वायरमेंट्स को हल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।